गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज की वीडियो में बात करेंगे 15 मार्च के एडिशन के बारे में। ये इकोनॉमिक टाइम्स की पीडीएफ है। इसका लिंक आपको एक नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी अगर आपको डाउनलोड करनी है, खुद से पढ़ना है। एक क्वेरी आई थी कि इसकी पीडीएफ की क्वालिटी थोड़ी वो है कि अगर हम जूम करते हैं तो थोड़ा पिक्सेलेटेड हो जाता है। तो ये एक्चुअली में वही पीडीएफ है जो इकोनॉमिक टाइम्स ऑफिशियली पब्लिश करता है, तो मतलब इससे बेटर पीडीएफ का हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते इकोनॉमिक टाइम्स से। एंड काफी सारे पेपर्स की अच्छी पीडीएफ्स भी आती हैं, बट इकोनॉमिक टाइम्स की यही पीडीएफ आती है, तो इसलिए हम यहाँ से कवर करते हैं। दूसरी चीज, मैंने जो आपको जैसे बताया था कि इंस्टाग्राम पे काफी जल्द कंटेंट आने वाला है, तो ये हमारा पेज है डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। इसका भी लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, जरूर से इसको फॉलो कर लें। आपको मतलब 1 मिनट लगेगा फॉलो करने में। एंड कंटेंट इसमें आना शुरू हो गया, रील्स मैंने पहले कर डाली थी, तो उसके बाद बाकी भी आप देख सकते हैं। ये जो जैसे फाइनेंस से रिलेटेड आपका इजी सिंपल भाषा के अंदर कंटेंट आने वाला है जल्दी। अच्छा, तो शुरू करते हैं पहली न्यूज से। डी स्ट्रीट इंडाइसेस एक्सटेंड लॉसेस फॉर द फोर्थ डे। तो डी स्ट्रीट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मतलब होता है इंडियन स्टॉक मार्केट। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि दलाल स्ट्रीट इसकी फुल फॉर्म है। एंड दलाल स्ट्रीट के ऊपर एक बीएसई नाम का स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसलिए उसकी बिल्डिंग है वहां पर फिजिकली, तो इसको इसलिए दलाल स्ट्रीट बोला जाता है। और बीएससी अगर आपको नहीं पता, बीएससी जो है एनएससी से भी पुराना स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर बीएससी ही आया था, तो ये चीज है। नाउ डी स्ट्रीट इंडाइसेस एक्सटेंड लॉसेस फॉर द फोर्थ डे। इंडाइसेस का मतलब है इंडेक्स, दो है जो यहाँ पर मेन हमारे निफ्टी और सेंसेक्स, उनकी बात हो रही है। तो उन दोनों ने आपका लॉसेस हुए हैं उनके अंदर फोर्थ डे लगातार, यानी कि चौथा दिन है जब उनको मतलब नेगेटिव पे क्लोज कर रहे हैं वो, जितने बैंक ओपन हुए थे। क्रेडिट सुइस फ्लैग्स मटेरियल वीकनेस इन दिट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस फॉर 2022-2021। ये इंडिया की बात कर रहे हैं, ये आगे समझते हैं। पहले एक बार ये देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। आपको ऊपर देखने को मिलेगा रेड के अंदर, एज टू बैंक्स फेल फियर ऑफ रिपल इफेक्ट। तो यानी कि आपको पता है, एक तो आपका सिलिकॉन वैली बैंक का मैंने पूरा केस आपको समझाया था। दूसरी चीज इसके अंदर स्विस मल्टीनेशनल बैंक है क्रेडिट सुइस, वो भी फेल कर गया ऑलमोस्ट। एंड उसने भी मतलब बहुत ज्यादा फाइनेंशियल उसके खराब आए हैं, तो उसकी इन दोनों की वजह से। और काफी सारे और भी अमेरिका में ही बैंक हैं ऐसे स्टार्टअप वाले, वो भी फेल कर गया है उसके अंदर से। जैसे मैंने आपका सर्च कर लिया, आपको देखने को मिलेगा एसवीबी, सिग्नेचर बैंक एंड क्रेडिट सुइस, ये 3 मेजर वो बैंक है जो आपके फॉल कर गए हैं ऑलरेडी। तो इन सब की चीजों की वजह से आपका यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रिपल इफेक्ट हो सकता है और भी बैंक्स फॉल कर सकते हैं। और अगर मैं इसको बहुत ज्यादा उससे कंपेयर करूँ तो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था हाउसिंग प्रॉपर्टी वाला, तो वो भी इस तरीके से ही अनफोल्ड हुआ था। तो उतने बड़े क्राइसिस की तरफ भी हम देख रहे हो सकते हैं अभी की डेट में। तो इसीलिए जाहिर सी बात है कि लोग अपना पैसा वहां से स्टॉक से निकाल रहे हैं। इसके अंदर आपका सेंसेक्स 58,000 से नीचे चला गया कल, एंड निफ्टी 17,000 से नीचे चला गया। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि इंडियन इक्विटीज के अंदर एज सच फंडामेंटली कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से ये अपना लोग पैसे निकाल रहे हो। यानी कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, द वीकनेस इन द इंडियन इक्विटीज मिरर्स द ओवरनाइट लॉसेस इन द स्टॉक्स वर्ल्ड वाइड। यानी मतलब ये है कि जितना आपका बाहर लॉसेस हो रहे हैं, बाहर आपका जो डाउनफॉल आया एक तरीके से, बस उसका इफेक्ट है, एक रिपल इफेक्ट की तरह इंडिया के अंदर आ रहा है। बट फंडामेंटली इंडिया के स्टॉक्स अभी आप स्ट्रॉन्ग लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको काफी सारे स्टॉक्स जिनके अंदर चेंजेस आए, पॉजिटिव नेगेटिव, वो दिया हुआ है। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर डिफरेंस होता है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव किस में रहा, माइनस सबसे ज्यादा नेगेटिव किस में रहा, वो आप एक तरीके से मार्केट का बेंचमार्क सा मान के चल सकते हैं। अच्छा, ये जो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है बार चार्ट, इसमें ये कि किंग लगाया हुआ है, ये मतलब ये है कि -7.7% दिखाना बहुत बड़ी फिगर हो जाती, थोड़ा आगे तक जाता। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने कट करके ये दिखा दिया कि हाँ हमने मतलब इट बेसिकली मीन 7.7% ओनली। तो आपको आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब समर रश कंज्यूमर कंपनीज प्रोडक्शन इन टॉप गियर। तो यहाँ पे समर रश का मतलब यही है कि गर्मियाँ सीजन की वजह से जो आपका एसी, फ्रिज, फैन, चेस्ट कूलर्स या ये रेफ्रिजरेटर्स वगैरह वगैरह, तो इनकी वजह से आपका मतलब ये जो है इनकी आपकी प्रोडक्शन अब इन्होंने टॉप गियर पे ले गए हैं। टॉप गियर मतलब बढ़ा दिए एक तरीके से, क्योंकि क्या होता है, एक प्लांट होता है जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का, उनकी एक वो होती है, लिमिट होती है। मतलब एक तो 100% लिमिट होती है जिसपे वो बना सकते हैं मैक्सिमम। एक होती है कि जिसपे ऑर्डिनरीली बनाया जाता है, तो वो 60, 70, 80% ऐसे रहती है डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर। तो इसीलिए अब यहाँ पे उस लिमिट को उन्होंने पुश करके 90 to 100% पर ले गए। अब इसको पुश करने में बहुत सारे मटेरियल रिसोर्सेज भी लगते हैं एंड लेबर भी लगती है, पर मशीनरी कांस्टेंट रहती है।
तो ये हुआ यहाँ पर समर रश कंज्यूमर कंपनीज प्रोडक्शन इन टॉप गियर पे ले गए हैं इसको। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 60 to 70% थी पहले जनवरी फरवरी के अंदर, एंड 90 to 100% अब ले गए हैं। फिर टू मीट सर्ज इन डिमांड एज मर्करी राइजेस। मर्करी राइजेस बोलना बहुत ही फैंसी टर्म है। इसका मतलब है कि जैसे आपका जो थर्मोमीटर होता है उसके अंदर मर्करी से आपका टेम्परेचर मेजर होता है। तो अगर मर्करी राइज हो रहा है मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक तरीके से ये बताना चाह रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसीज फ्रिजेस एट 90 to 100% कैपेसिटी मैंने बता दिया। एफएमसीजी बियर कंपनीज रैंपिंग अप। बियर कंपनी आपको है बेवरेजेस वाली, एंड एफएमसीजी मतलब आपका जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, यानी कि जैसे मतलब जो भी जैसे आप मॉल के अंदर चीजें मेनली देखते हैं सुपरमार्केट के अंदर, वो एफएमसीजी के अंदर आता है, जिसके अंदर पैक्ड चीजें हो गई, पैक्ड खाना, डिटर्जेंट, सोप्स, ये पूरा इंडस्ट्री एक्सेट्रा बहुत सारा इसके अंदर गुड्स हैं जो हमारे डेली यूज के अंदर बेसिकली आते हैं, जो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 18 months कंज्यूमर गुड्स कंपनीज आर रैंपिंग अप प्रोडक्शन एंटिसिपेटिंग अ पिकअप इन डिमांड। तो यहाँ पर ये है कि पिछले 18 महीनों के अंदर कभी डिमांड की एंटिसिपेशन के अंदर इन्होंने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया है, क्योंकि कोविड का भी सीजन था, वो सब था, एंड उसकी वजह से अब इन्होंने बढ़ाया। वाइट गुड मेकर्स आर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड रनिंग देयर कूलिंग प्रोडक्ट लाइन फॉर एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स एट 90 to 100% कैपेसिटी। ये सब है 62% जनवरी फरवरी। तो बेसिकली यहाँ पे एक जो पॉइंट मैंने आपको कवर कर ही लिया 90 to 100 60 to 70 वाला। तो वाइट गुड मेकर्स एक पॉइंट है, अगर आपको वाइट गुड मेकर्स नहीं पता, वाइट गुड मेकर्स एक जनरल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके ऊपर कोई लेबलिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। तो क्या होता है कि आप अपना एक प्रोडक्ट बना देते हैं बस, एंड आप कंपनीज को बेचते हैं। कंपनीज को बेचने को बोला जाता है B2B मार्केट के अंदर डील करना, क्योंकि आप भी एक बिजनेस है एंड बिजनेस को ही आप बेच रहे हैं, तो बिजनेस टू बिजनेस। तो आप उनको बेच देते हैं एंड वो अपना उनके ऊपर लोगो लगाते हैं, सब लगाते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उनको बेच सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका डील करता है। एंड इस बार ये बोला जा रहा है जो MET डिपार्टमेंट है, मतलब ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब जो सर्वे निकालता है, वेदर वाली फोरकास्ट की वो सब निकालता है, वो वाला डिपार्टमेंट है। तो इन्होंने आपका निकाला है जो सर्वे, जो प्रिडिक्शंस उनका ये मतलब कंक्लूजन है कि हार्श समर होने वाला है, ज्यादा टेम्परेचर्स पर एंड ज्यादा लंबे पीरियड तक होने वाला है। Government surges SCB hit companies to bank locally in a virtual meet with 450 plus stakeholders. ITMOS promises support to startups. तो ITMOS का मतलब जो है आप पहले ये समझते हैं, एक ऐसे कोड टाइप का लग रहा है, बट नहीं। IT मतलब आपका मिनिस्ट्री ऑफ आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, MEITY बोलते हैं, MEITY बोलते हैं जनरली। तो MEITY जो ये मिनिस्ट्री हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की एंड IT की, इसके जो मेंबर ऑफ स्टेट है, मेंबर ऑफ स्टेट मैंने आपको बताया, एक तो आपका होता है इसके जो मिनिस्टर है, यानी इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर, एक होते हैं उनके जस्ट नीचे आने वाले मेंबर ऑफ स्टेट। मेंबर ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब ये नहीं है कि वो वाली स्टेट जैसे राजस्थान या उत्तर प्रदेश, ये वाली स्टेट की बात नहीं होती है। स्टेट मतलब राज्य, यानी कि पूरे देश के पर्सपेक्टिव से बात होती है। तो सबसे ऊपर आते हैं आपके किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्टर, देन आते हैं आपके मेंबर ऑफ स्टेट, अगर हम पार्लियामेंट्री साइड से देखते हैं, पॉलिटिशियन साइड से देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी को छोड़कर। इसके अंदर इन्होंने 450 प्लस, अब आपको पता ही है SVB का आपका क्रैश हुआ, एंड इसके अलावा एक और हमने बैंक देखा जो ये आपका सिग्नेचर बैंक, क्रेडिट जो ये सब हुए। तो इनकी वजह से जाहिर सी बात है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो स्टार्टअप्स हैं जिनके भी अकाउंट वहां थे, या फिर वो वाले स्टार्टअप्स जिन्होंने उन स्टार्टअप्स जिनके अकाउंट थे उनको लोन दे रखा है, तो वो सब आपके स्टेक होल्डर बन जाते हैं। स्टेक होल्डर मतलब जिसको फर्क पड़ता है, जो इसके अंदर भागीदारी रखता है किसी भी तरीके से। तो वो उन सब के साथ मीटिंग हुई एक ट्यूसडे को कल, एंड उसमें एक कंक्लूजन मतलब जो उन्होंने बात की इन्होंने, वो ये कि पहला तो कि बैंक लोकली करें, यानी इंडिया के अंदर ही अपना अकाउंट खोले। दूसरी चीज ये कि इनको सपोर्ट देने की बात की गई है, इनके स्टॉक मार्केट के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है या फिर जैसे भी लॉस हुआ है उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट की बात की गई है। और ये किसने की है? ITMOS ने बात की है, राजीव चंद्रशेखर इनका नाम। तो आगे चलते हैं। ग्रैंड मदर्स विजडम हेल्ड बख्शी बोलना चाहिए टर्न ICICI बैंक फॉर्चून। बहुत बेसिक न्यूज है, मतलब ऐसे बहुत जनरल सी न्यूज दी रखी है, पता नहीं क्यों यहाँ पर। तो क्या हुआ है कि समर ऑफ 2018 के अंदर क्या हुआ था, ICICI बैंक बहुत ट्रबल से गुजर रहा था, क्योंकि उसी टाइम पे अगर आपको पता हो तो PNB फ्रॉड भी हुआ था, एंड ये राणा कपूर वाला स्कैम भी हुआ था, ये जो आपका येस बैंक वाला। तो उस सबसे बेसिकली पूरी इंडस्ट्री आपकी एक तरीके से जूझ रही थी। तो उस वजह से ICICI बैंक भी थोड़े फाइनेंशियल ट्रबल के अंदर था।
तो अब इसमें हुआ क्या कि इसी वजह से आपका उस टाइम पे आपका सीईओ बदलने की इनको जरूरत लगी एंड वो पहले वाले सीईओ ने रिजाइन भी कर दिया था, उनके ऊपर एलिगेशंस थे। तो इसके बाद उन्होंने एक मतलब ऐसे सीईओ को नहीं चुना जो आपके मतलब फ्रेश हो या नए पर्सपेक्टिव से सोचे या वगैरह वगैरह। उन्होंने एक ऐसे पुराने मतलब एक तरीके से इंसान है, उन्होंने खुद बोला है टर्म ग्रैंड मदर्स विजडम, मतलब वही कि जो थोड़े ओल्ड एजेड हैं, जो थोड़े पुराने लोगों के विजडम से काम कर सकते हैं, वो उनको इन्होंने चुना, एक सिंपल पर्सन को, कोलैबोरेटिव पर्सन को चुना ताकि वो वैसी ही ऑर्गेनाइजेशन बना सके। एंड उनका नाम था संदीप बख्शी एंड उन्होंने पूरे आईसीआईसीआई बैंक के ऑपरेशंस को टर्न कर दिया विद इन द ड्यू कोर्स 5 साल के अंदर अंदर। तो अब इनकी 5 साल की एनिवर्सरी हो गई बेसिकली, इसलिए इन्होंने ये न्यूज डाली है। कोई सच कोई फायदा नहीं है इस न्यूज को पढ़ने का। ब्रांड्स राइड ऑन द ऑस्कर विनर्स, तो बेसिकली क्या है, ब्रांड्स ने अपना विनर्स जो ऑस्कर के, एक तो काफी बहुत ही अच्छी बात है कि नाटू नाटू के लिए म्यूजिक अवार्ड मिला है एंड एलिफेंट एक्सप्रेस के लिए हमें पूरा ऑस्कर ही मिल गया है, एक पहली बार ऐसा हुआ है। एंड ये भी आपको पता ही है कि 2 विमेन मतलब प्रोड्यूसर्स ने बनाया ये वाला शो, तो मतलब इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है। अगर आप देख रहे थे ऑस्कर्स या नहीं, मैं नहीं दिख रहा था ऑस्कर्स, मैंने बाद में ही देखा ये चीज। तो उसके बाद जो भी हुआ उसमें ये जो आपके 2 हम जीते हैं ऑस्कर्स, इसकी वजह से इनको एड्स जो एजेंसी हैं, ब्रांड्स हैं, ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा उससे आ गए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आ गए हैं। बहुत सारे ब्रांड्स इसके ऊपर अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं ऑस्कर से किसी ना किसी तरीके से। जिसके अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे दिख जाएंगे, जोमेटो, स्विगी, डंजो, मीशो वगैरह वगैरह से लेकर कोटक महिंद्रा बैंक से लेकर एचडीएफसी लाइफ, टाइड तक भी इनसे अपना एसोसिएशन किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं एड्स के अंदर। ये भी अगेन ऐसा इतनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं, आगे स्किप करेंगे। जोमेटो सॉरी पॉलिटिक्स की न्यूज है एंड देन बीच में एक एड का पेज है पूरा टाइम्स। तो ये सब स्किप करते हुए आगे चलते हैं मेन न्यूज के ऊपर। अब यहाँ पर है लोकल म्यूचुअल फंड, एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड इनफ्लोज हेल्प डीएसटी। डीएसटी अगेन दलाल स्ट्रीट की और शॉर्ट फॉर्म है, और दलाल स्ट्रीट का मतलब होता है स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट। काउंटर ग्लोबल वोलेटिलिटी। अब क्या हुआ है कि ग्लोबल वोलेटिलिटी तो चल रही है, पर जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि इंडिया के अंदर फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट की या फिर किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होती है कि लोकल म्यूचुअल फंड जो है उनके इनफ्लो का मतलब उनका जितना पैसा वो अपना स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं आज के डेट में, वो पिछले 12 महीनों में उन्होंने आउट परफॉर्म किया है और बहुत ज्यादा ग्लोबल वोलेटिलिटी से मतलब एक तरीके से मदद मिली है कि ग्लोबल वोलेटिलिटी से डील करने में। ग्लोबल वोलेटिलिटी का मतलब ग्लोबली जो चीज वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब जो चेंज होती रहती है, यानी कि जैसे आपका अनसर्टेनिटी आई अब इस बैंक के क्राइसिस की वजह से, तो इन सब ये एक तरीके से वोलेटिलिटी लाते हैं, अनसर्टेनिटी लाते हैं मार्केट के अंदर। इससे डील करने के काफी सारे फैक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं। तो उसमें से एक आपका म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट है इंडियन मार्केट के ऊपर। अब और इसके अंदर देखेंगे, एक इसके अंदर टर्म चलती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर एयूएम, असेट्स अंडर मैनेजमेंट। इसका मीनिंग होता है कि कितना पैसा आप मैनेज कर रहे हैं किस किस ब्याज पर। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट मेजर रहता है। ये आपका रिकॉर्ड हाई पर रहा है फरवरी के अंदर, मतलब रिकॉर्ड हाई पर ऐसे अमाउंट वाइज नहीं रहा है, रिकॉर्ड हाई पर मतलब ये एक जैसे आपका पूरा एयूएम जितना है, जैसे 100% है, तो उसके अंदर से कितना पैसा आपका लोकल म्यूचुअल फंड से आया है। बाकी कहाँ से आया होगा, बाकी बाहर से आया होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से आया होगा। तो ये जो डिवाइड है एक तरीके से, ये जो म्यूचुअल फंड के अंदर एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अंदर, इनके बीच की रेशो अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर से सबसे हाईएस्ट रही है फेब्रवरी 2023 के अंदर, और ये रेशो रही है 50.6% पर। अगर हम ये डिवाइड के अंदर अमाउंट की बात करें तो डोमेस्टिक फंड्स ने आपका 42.9% आपका इन्वेस्टमेंट किया है एंड एफपीआई ने एयूएम का टोटल 44.2 लाख करोड़ किया है फरवरी एंड तक की अगर हम बात करते हैं पिछले साल से। ओवर अ 5 year period, local funds have infused over close to 4 lakh crore rupees in equity, while foreign investors invested over 1 lakh crore rupees in the इक्विटी मार्केट। तो आपको देखने को डिफरेंस पता ही चल रहा होगा, 4 times का डिफरेंस है लोकल मार्केट ने जो किया है ओवर अ 5 year पीरियड का अगर हम बात करते हैं। ये जो 50% वाला रेशियो है ये सिर्फ फरवरी का है। आगे चलते हैं, एनसीएलटी ओकेज गेल्स प्लान फॉर जेबीएफ पेट्रोलियम। ये न्यूज मेरे लिए काफी शॉकिंग थी जब मैंने पढ़ा। इसके अंदर क्या हुआ है, गेल एक तरीके से आपकी मतलब एक तरीके से क्या पब्लिक एंटिटी है, पब्लिक के अंदर पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की एंटिटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पीएसयू बोलते हैं। तो पीएसयू है और ये ऑयल के अंदर डील करती है। अब इनका क्या है, इन्होंने एक जेबीएफ पेट्रोलियम को अक्वायर करने की बात की है। जेबीएफ पेट्रोलियम खुद ही एक इंसॉल्वेंट कंपनी है। इंसॉल्वेंट कंपनी का मतलब है कि वो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं एक तरीके से, और इनका केस एनसीएलटी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। एनसीएलटी आपका वो कोर्ट है जो इंसॉल्वेंट यानी कि ऐसी कंपनीज जो अपने लोन को रीपे नहीं कर पा रही हैं, उनके केसेस को हियर करता है, डील करता है।
तो इसके अंदर आपका जेबीएफ पेट्रोलियम का केस पड़ा हुआ है एंड गेल ने यहाँ पे एक ईओआई डाला था। ईओआई मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे लिखते हैं, ओ छोटा लिखते हैं अगर आपको कभी लिखना पड़े। तो ईओआई डाला था एंड ये इनका अप्रूव हो गया है एंड उनको अलाउ किया जाएगा जेबीएफ पेट्रोलियम को अक्वायर करना। अब इसमें क्या हुआ है कि इसके अंदर इन्होंने 2101 करोड़ रुपीस का प्लान बनाया है कि इसके थ्रू ये करने वाले। मेन इसके अंदर फैक्टर ये है कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट को पहली बार ऐसा अप्रूवल मिला है कि एक पब्लिक ऐसी इंसॉल्वेंट कंपनी को अक्वायर करने का या रेजोल्यूशन करने का। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। फेब होलसेल इन्फ्लेशन ड्रॉप्स बिलो 4%, लोएस्ट इन ओवर 2 years। यानी कि फेब के अंदर होलसेल इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? होलसेल का मतलब होता है जैसे आपको अगर कोई जैसे पल्सेस या कुछ ऐसे आटा खरीदना है मान लो, तो आप अपने रिटेलर के पास जाते हैं और आप उससे खरीद लेते हैं, बट वो एक ऐसे होलसेलर से ले रहा होता है जो वहां से वो हायर क्वांटिटीज में लेता है। तो अब होलसेल इन्फ्लेशन का मतलब हुआ कि जिस रेट पर रिटेलर को सामान मिलेगा वो आपका बढ़ गया है, और रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब हुआ कि जिस रेट पर कंज्यूमर को सामान मिल रहा है वो बढ़ गया है। तो होलसेल इन्फ्लेशन का मतलब वो है कि एक बड़े एक मतलब ऊंचे वाले लेवल पर, कंज्यूमर से बड़े वाले लेवल पर इन्फ्लेशन का डिमांड बढ़ गया है। B2B बिजनेस के अंदर डिमांड इन्फ्लेशन का लेवल बढ़ गया है, ये मीनिंग है यहाँ। तो फेब्रवरी के अंदर आपका नहीं, सॉरी, बढ़ गया नहीं, कम हो गया है। तो फेब्रवरी के अंदर सबसे ज्यादा लोएस्ट है पिछले 2 साल के अंदर, 4% पर चला गया है एंड इसी से ये होप की जा रही है कि रिटेल इन्फ्लेशन भी कम नीचे आएगा, कम डाउन करेगा। तो देखो, now wholesale inflation dropped to 25-month low of 3.85% in February, easing from 4.7% in the preceding month। यानी जनवरी के अंदर 4.73% था एंड फरवरी के अंदर 3.85% हो गया है। अब ये किस लिए हुआ है, इसके मेन रीजन बताए गए हैं कि कमोडिटी प्राइसेस जो है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुए थे, वो अब थोड़े थोड़े ईज आउट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो आपको अब मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ यहाँ पर। जैसे आपने देखा कि रिटेल जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो ये कमोडिटी एक तरीके से इम्पैक्ट हुई, जो आपकी ऑयल की कमोडिटी, क्रूड ऑयल की, एंड काफी सारी और भी थी। तो उनकी वजह से आपका पूरा मार्केट इम्पैक्ट हुआ, बैंक्स तक भी इम्पैक्ट हुए, सब इम्पैक्ट हुआ, पूरी इकोनॉमी इम्पैक्ट हुई। बट आज की डेट में जब बैंक्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, एसवीबी इम्पैक्ट हो रहा है वगैरह, तो सिर्फ बैंक्स ही इम्पैक्ट हो रहे हैं, आपकी कमोडिटी के ऊपर इतना डिफरेंस नहीं आ रहा। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्राइसेस ईज हो रहे हैं आज की डेट में, कम हो रहे हैं इंडिया के अंदर। हालांकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर पूरा एक टर्मोइल चल रहा है एक तरीके से। तो ये सब होते हुए भी मतलब आपको ये समझ में आएगा कि कमोडिटी जो है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है क्योंकि वो इंटरनेशनल लिंक करती है बहुत ज्यादा। CAG backs G20 collaboration on audit framework for AI। G20 अगर आपको नहीं पता तो G20 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसके अंदर G20 का मतलब एक ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है जिसके अंदर डेवलप्ड एंड नॉन डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज भी आती हैं। ये आपकी सारी कंट्रीज की लिस्ट है, इंडिया भी इसके अंदर पार्ट है एंड इंडिया ऐसी करंटली प्रेसिडेंसी होल्ड करता है। प्रेसिडेंसी मतलब जो भी इनकी मीटिंग होगी इस साल वो इंडिया के अंदर होस्ट होगी एंड इंडिया कुछ गेस्ट नेशंस को भी इनवाइट कर सकता है और जो भी बात करनी होगी बेसिकली इंडिया एक चेयरमैन की तरह काम करेगा यहाँ पर। अब यही है इसके अंदर ऑडिट फ्रेमवर्क। अब जो इस G20 में कोई भी ऑडिट से रिलेटेड बात होगी, ऑडिट मतलब होता है कि जैसे आपको कोई कोई भी काम किया आपने उसको चेक कराने का मतलब होता है ऑडिट कराना। तो ऑडिट फ्रेमवर्क जो बनते हैं वो एआई के लिए आप बनाने की डिमांड की जा रही है। इसके लिए आपका मेन चेयरमैन रहेगा सीएजी। सीएजी आपका है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके आपके जो एक तरीके से प्रेसिडेंट है, जो मतलब इनकम्बेंट है, जो इसके चीफ हैं, वो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है। इनका नाम आप याद रखें, मुर्मू से, मुर्मू कंफ्यूज ना करें, मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट भी है आज की डेट में, द्रौपदी मुर्मू। तो ये वो नहीं है। तो इनमें क्या है कि ये आपका वो हमारी सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, जो मतलब ऑडिट करने का पावर देता है गवर्नमेंट को। यानी कि कुछ भी अगर ऑडिट से रिलेटेड एक तरीके से ये रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर G20 ये जो है ये आपका पूरा ऑडिट फ्रेमवर्क जो पूरी मल्टीनेशनल कंट्रीज का है उनको आपका डील करेगा एंड इनके साथ क्या क्या कौन कौन काम करेंगे, इनके साथ और नेशंस के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे। जैसे ये हमारे यहाँ का आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, ऐसे ही और दूसरे दूसरे नेशंस के दूसरे दूसरे ऐसे जनरल्स होंगे, ऑडिटर जनरल्स होंगे। तो उनके साथ मिलकर ये एक फ्रेमवर्क बनाएंगे एआई की ऑडिटिंग के लिए, एआई की ऑडिटिंग के लिए कि एआई प्लेटफॉर्म्स पर क्या चीजें अलाउड होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या नहीं अलाउड होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये फ्रेमवर्क बनाएंगे। मुर्मू said these SAI officials, SAI मतलब Supreme Audit Institutions, SAI officials provided suggestions to bring out an exclusive and action-oriented
कम्युनिक ऑफ द SCI 20 समिट शेड्यूल टू बी हेल्ड इन गोवा इन जून। अब ये SCI जो सारे हैं, अब इनका क्योंकि G20 है तो 20 कंट्रीज है, अब 20 कंट्रीज के अंदर बीसों सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन होंगे, तो इसके अंदर उन्होंने एक अलग से ग्रुप बना लिया SAI 20 करके। SAI 20 आप समझ गए, उन्हीं 20 कंट्रीज के SAI यानी सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप है एक पूरा। अब इनकी एक अलग से मीटिंग होने वाली है गोवा के अंदर जून में। तो जून में आपका एक कम्युनिक होगा, कम्युनिक मतलब एक बेसिक ड्राफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो अब ये अप्रूव कराएंगे, वो उसके ऊपर प्रेजेंटेशन होंगी ऑन ऑडिट फ्रेमवर्क ऑन AI। तो जून तक ये बात एटलीस्ट टल गई है। तो आपको आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आर्टिकल जो मैंने कवर किए या जो मैंने नहीं कवर किए किसी में भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे रीच आउट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मतलब मैं कोई भी फीस या कुछ भी नहीं लेता हूँ आपसे, तो बस एक छोटा सा डिमांड कह लो, कुछ भी कह लो, जो है कि आप इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लें, यानी जो पोस्ट दो निकली है इनको लाइक कर देना प्लीज। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना। डेली पोस्टिंग में इसके ऊपर कोशिश करूंगा पूरी पूरी की आएगी। दैट इज इट, थैंक यू सो मच।